हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम के जो भी जनरल इंट्रोडक्शन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में खत्म हो चुका है। आज हम लोग टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को कवर करेंगे और साथ में जो भी प्लांट की लाइफ साइकिल है उसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो इसको भी देख के समरी के साथ इस चैप्टर को द एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, जो कि क्या है, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं पहले ऐसे प्लांट है जिनके पास ट्रू स्टेम, लीफ आ गए, ठीक है, रूट्स आ गए, मतलब ये सच्चे वाले पौधे आ गए, ठीक है। अब देखते हैं टेरिडोफाइट्स का मतलब ये होता है कि बोल सकते हैं इसके अंदर हॉर्स्टेल आते हैं, फर्न आते हैं। ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर बंडल पाए गए, मीन्स जाइलम फ्लोएम आए सबसे पहले इनके पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड द हॉर्स्टेल एंड फर्न, ठीक है। इनके अंदर हॉर्स्टेल का मतलब इक्विस्टम आते हैं और फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर, ठीक है। हम टेरिडोफाइट्स का इस्तेमाल मेडिसिन की फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सॉइल को बाइंड करने के फॉर्म, मतलब कि जहाँ पे सॉइल है वहाँ पे हम लगा दें टेरिडोफाइट्स को, तो इनके जो रूट्स है क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रख सकते हैं, ताकि जब बरसात हो वहाँ पे सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। दे ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, इनका इस्तेमाल किया जाता है जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम बोल सकते हैं शादी वगैरह या जो फंक्शन में जो भी प्लांट्स वगैरह हम देखते हैं, फ्लावर जो डेकोरेशन होता है, इनका इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। Evolutionarily, they are the first terrestrial plant to pause the vascular tissue that is xylem phloem, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनके पास पहली बार वेस्कुलर टिश्यू पाया गया जाइलम एंड फ्लोएम को, ठीक है। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर 6। जब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जाइलम का क्या रोल है, फ्लोएम का क्या है, कितने कंपोनेंट्स है, सब कुछ, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस थ्रू सम मे फ्लरिश वेल एंड द सैंडी सॉइल कंडीशन। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये जहाँ ठंड रहेगा, डैम प्लेसेस रहेगा, जहाँ नमी होगी, शेडी एरिया में भी रहते हैं। इसके अलावा ये कहाँ रहेंगे, एज ए सैंडी सॉइल, जो थोड़ा सा सॉइल सैंड वाला होगा वहाँ पे भी ये ग्रो करेंगे, ठीक है। You may recall that the bryophyte, the dominant phase in their life cycle is the gametophytic प्लांट बॉडी, मीन्स गैमेट बनाने वाले थे। अगर हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, जो उसकी डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल का, कौन था, गैमेट प्रोड्यूस करने वाला प्लांट बॉडी था, गैमेटिक। वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे। बट हाउएवर इन दी टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज सेप्रोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी कैसा है, वो डिफरेंशिएट हो गया है ट्रू रूट में, स्टेम और लीफ, मतलब यहाँ पे सब कुछ ट्रूली बन रहा है। और ये कैसे, स्पोरोफाइट है, मतलब कि डिप्लॉयड इनकी लाइफ साइकिल है। दीज ऑर्गन पॉसेस वेल डिफ्रेंशिएट वेस्कुलर टिश्यू। अगर हम बात करते हैं जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, इनके पास क्या है, वेल डिफ्रेंशिएट वेस्कुलर बंडल पाए गए, मीन्स जाइलम और फ्लोएम पाए गए हैं। द लीफ ऑफ द टेरिडोफाइट आर स्मॉल, जिसे माइक्रोफिल कहते हैं, और किसमें देखने को मिलेगा, सिलिंडरेला में, एंड लार्ज मैक्रोफिल जिसे फर्न में, ठीक है। इनकी कुछ लीव्स क्या होती है, कुछ प्लांट्स की, कुछ मेंबर की बोल सकते हैं लीफ छोटी छोटी होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल्स, ठीक है। किसमें देखने को मिलेगा, सिनेजरीना में। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लार्ज बोलते हैं जिनमें पत्तियां जो होंगी लंबी लंबी होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल, ठीक है। ये वाला ए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये किसमें देखने को मिलेगा, फर्न में देखने को मिलेगा। द स्पोरोफाइट्स बियर द स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटीट्यूटेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड द स्पोरोफिल। जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है यहाँ, ये बियर करेगा, यहाँ पे बोल सकते हैं स्पोरेंजिया, और सब्सटीट्यूट करेगा लीफ लाइक अपेंडेज, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। इन सम केसेस स्पोरोफिल में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का स्टोबलाई और कोन्स, जिसमें देखने को मिलता है सिनेजेना और इक्विस्टम में, ठीक है। अगर यही स्पोरोफाइट पे जो स्पोरोफिल है अगर कोन जैसा स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है, यहाँ पे कोन जैसा स्ट्रक्चर बना ले, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इक्विस्टम और सिनेजेना का, ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मेयोसिस इन द स्पोर मदर सेल, ठीक है। जो स्पोरेंजिया है, कहाँ प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्पोरोफिल है, वहां पे ही प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो स्पोर मदर सेल होंगे कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, इनमें मियोसिस होगा, तब क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉर्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर क्या देगा, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। आगे देखिए, जो भी स्पोर
कहाँ से बने हुए हैं? स्पोर मदर सेल से। जो भी स्पोर मदर सेल है जो बना रही हैं स्पोर, में मियोसिस हुआ, अब स्पोर जाके जमीन पे गिरेंगे। जब जमीन पे गिरेंगे वहाँ पे भी कुछ थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर क्या है? छोटा है। इनकॉर्पोरेशियस का मतलब छोटा है, लेकिन क्या है? मल्टी सेलुलर है। एक सेल से नहीं, कई सारे सेल से बने हुए हैं। फ्री लिविंग है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में कि जब स्पोरोफाइट जो थे वो क्या हो रहे थे, कब बन रहे थे? जब जाइगोट बन गया। आगे उस जाइगोट में मियोसिस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे स्पोरोफाइट बन गया। और जो स्पोरोफाइट थे वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहे थे? जो गैमेटोफाइट थे उस पर डिपेंड कर रहे थे, न्यूट्रिशन ले रहे थे, शेल्टर ले रहे थे। लेकिन जो इनमें प्रोथैलस बन रहा है, ठीक है, ये कैसा है? फ्री लिविंग है। ये ज़्यादा करके क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, खाना खुद बनाता है। थैलाइट गैमेटोफाइट है, मीन्स गैमेट से बने, ये गैमेट बनाएंगे, ठीक है। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो, ठीक है। ये जो गैमेटोफाइट होंगे वहीं पे ग्रो करेंगे। जब ये स्पोर वहीं पे गिरेंगे जहाँ पे क्या होगा? ठंड जगह होगी, डैम प्लेसेस होगा, सैडी प्लेसेस होगा, तब जाके वहाँ पे ग्रो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। इनके जो गैमेटोफाइट है उनको कहाँ चाहिए? कूल जगह चाहिए, जहाँ ठंड हो, ठीक है, नमी हो, वहाँ पे ग्रो करते। इसी वजह से, यही रिस्ट्रिक्शन की वजह से जब भी पानी जहाँ रहेगा, ठीक है, जहाँ पे नमी रहेगी वहीं पे ही टेडोफाइट्स ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको पानी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इनका जो फर्टिलाइजेशन है वाटर के थ्रू होगा। मतलब कि जो मेल गैमेट होंगे वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे? वाटर के थ्रू होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो बोल सकते हैं कि जितने भी टेडोफाइट्स होंगे जहाँ पे पानी होगा या फिर थोड़ी नमी सैडी प्लेसेस होंगे वही ग्रो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड जगह ग्रो करेंगे, ठीक है। द गैमेटोफाइट बियर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनियम रेस्पेक्टिवली। जो गैमेटोफाइट्स होंगे, कौन से गैमेटोफाइट? जो प्रोथैलस वाले थे। हमने अभी देखा कि स्पोर गिरा जमीन पर, यहाँ पे एक प्रोथैलस स्ट्रक्चर बिना, ठीक है, और ये जमीन से चिपका हुआ थायराइड स्ट्रक्चर है, पहली बात, ठीक है। इसके पास भी क्या होगा? ट्रू रूट होंगे, सब कुछ ट्रू होगा, ठीक है। इसके बाद अब यही थैलस आगे चल के क्या बनाएगा? इसके ऊपर क्या होंगे? बियर करेंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे आर्चिगोनियम, ठीक है, या आर्चिगोनिया। Water is required for transfer of the entherozoid, the male gamete released from the entheridia to the mouth of archegonium, ठीक है। पानी इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ब्रायोफाइट्स हो गए, एल्गी हो गए या फिर टेडोफाइट्स हो गए। इनको पानी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे क्या होता है, जो इनके मेल गैमेट है, ठीक है, देखिए एंथेरोजॉइड जो इनका मेल गैमेट है ये क्या होता है? रिलीज होता है वाटर में। कहाँ से रिलीज होता है? एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। इसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे गैमेट बनेंगे मेल वाले, और वो कैसे होंगे? एंथ्रेजॉइड होंगे। मतलब कि इनमें बोल सकते हैं कि फ्लैजेला पाया जाएगा और इनको पानी में चला जाएगा। पानी में स्विंग करते हुए कहाँ जाएगा? जो फीमेल वाला पार्ट है, मीन्स जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, आर्चिगोनियम के माउथ के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वही होना है। जो आर्चिगोनियम उसके अंदर ही एग है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। जब मेल गैमेट पानी से तैरता हुआ आएगा, कहाँ पे आएगा? किसके पास आएगा? जो आर्चिगोनियम का मुंह है वहां आएगा, क्योंकि वहीं पे क्या है? एग है। फिर क्या हो जाएगा? दोनों का बोल सकते हैं फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट व्हिच इज डोमिनेंट फेस ऑफ द टेडोफाइट, ठीक है। जो जाइगोट होगा ये प्रोड्यूस करेगा मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। और यही जो स्पोरोफाइट होंगे ये डोमिनेंट फेज होंगे किसके? टेडोफाइट्स के। मतलब कि ये गैमेटोफाइट नहीं, गैमेटोफाइट तो बस स्पोर गिरा तब बन गया, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, जब बोल सकते हैं दो गैमेट, मेल फीमेल गैमेट यहाँ पे फर्टिलाइज कर रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, आगे चल के जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन होगा? स्पोरोफाइट होगा। और यही स्पोरोफाइट क्या होगा? प्रीडोमिनेंट होगा। इसमें बोल सकते हैं कि डोमिनेंट फेज होता है टेडोफाइट्स का लाइफ साइकिल का। तो हम बोल सकते हैं कि जब स्पोरोफाइट्स बन जाएंगे पूरी तरीके से, तो यही आगे चल के पूरे लाइफ तक इनके रहेंगे। फिर आगे चल के अगर स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल है उसमें स्पोर बनेंगे, फिर वो स्पोर जाके जमीन पे गिरेंगे, फिर थैलस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर फिर से मेल फीमेल गैमेट्स यहाँ पे फिर से यहाँ पे बनेंगे, इसके बाद फिर से यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा। मीन्स यही साइकिल क्या होगा? रिपीट होगा सेम, ठीक है। आगे देखते हैं। इन मेजॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेडोफाइट्स ऑल दी स्पोर आर सिमिलर काइंड सच प्लांट आर कर होमोस्पोरस। ज़्यादा करके जो टेडोफाइट्स देंगे कैसे? होमोस्पोरस है। मतलब कि जो मेल और फीमेल बोल सकते हैं स्पोर है, कैसे हैं? एक ही बोल सकते हैं प्रोथैलस से निकले हुए हैं और सेम काइंड के हैं। मीन्स अगर साइज इनकी इतनी है तो दोनों की इतनी है, तो क्या? होमोस्पोरस है। लेकिन जनरल लाइक सेलेजेना एंड सेल्वेनिया वे आर प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो मीन्स लार्ज स्पोर हो गया एंड माइक्रो स्मॉल
स्पोर होता है आर्कर हेट्रोस्पोरस, ठीक है। लेकिन दो ऐसे बोल सकते हैं जनरा हैं, जैसे एक हो गया सेरेंजेरिला हो गया, दूसरा सेल्वेनिया हो गया। ये दोनों ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दो टाइप की, यहाँ दो डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं स्पोर बनाते हैं। एक बड़ा स्पोर जिसे मैक्रो बोलते हैं, एक छोटा होगा उसे माइक्रोस्पोर बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द टेडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, एक जैसा ही स्पोर बनाते हैं। चाहे फंजाई हो गया, चाहे ब्रायोफाइट्स हो गया, चाहे मेजॉरिटी ऑफ टेडोफाइट्स होते हैं, इनके जो स्पोर होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, या फिर बोल सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, ज़्यादातर के जो मेंबर हैं टेडोफाइट्स को कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। जो स्पोर बनता है वो सिमिलर काइंड्स का होता है, चाहे मेल चाहे फीमेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी दे दिया है, या बोल सकते हैं कुछ जनरल जो है सेनेजेना और सेल्विनिया के, ये प्रोड्यूस करते हैं दो डिफरेंट टाइप के स्पोर, एक बड़ा एक छोटा, इसीलिए इनको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। अगर ये डिफरेंट टाइप के स्पोर बना रहे तभी आगे चल के क्या होगा, सीड बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड द मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। जो मेगा स्पोर होंगे, जो बड़े वाले स्पोर हैं, जो लार्ज स्पोर बोल रहे हैं, ये मेगा स्पोर होंगे, ये जब जमीन पे गिरेंगे, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोर, जो मिल वाले स्पोर है, वो जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखिए कि हेट्रोस्पोरस की बात हो रही है। हेट्रोस्पोरस में दो होंगे, एक बड़े वाले होंगे, एक छोटा स्पोर होगा। जो बड़ा स्पोर होगा वो कौन सा होगा, फीमेल का स्पोर होगा, उसे मेगा स्पोर बोलेंगे। जो छोटा स्पोर होगा वो बोलते हैं माइक्रोस्पोर, वो मेल वाला स्पोर होगा। जब मेगा स्पोर जमीन पे गिरेंगे, अब स्पोर गिर के क्या बना रहे हैं, थाइलस लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो अगर मेगा स्पोर जमीन पे गिरा तो क्या बनेगा, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। अगर माइक्रोस्पोर छोटा वाला स्पोर गिरा तो यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, ठीक है। The female gametophyte in these plant are retain on the parent sporophyte for variable period, ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं इस प्लांट के, इनमें ये क्या होते हैं, रिटेन होते हैं। कहाँ रिटेन होते हैं, जो पेरेंट्स स्पोरोफाइट से वहाँ पे वेरिएबल पीरियड तक, मतलब कि अब धीरे धीरे हमको शिफ्ट कर रहा है, कहाँ पे, हमको आगे की तरफ बढ़ा रहा है। जिम्नोएंजियोस्पर्म में जिस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे चल रहा, बोल रहा है यहाँ पे कि जो फीमेल के गैमेटोफाइट होंगे, अब हम लोग अगर एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है तुरंत हमारे दिमाग में आता कौन होता है, वो एम्ब्रियो सैक होता है। अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं इन पेड़ों में, कौन से पेड़ों में बोल रहा है, किन प्लांट्स में, जो हेट्रोस्पोरस वाले हैं, याद रखना ये वाले, इनमें नहीं, इनमें तो कुछ नहीं होता, इनमें सीधे प्रोथैलस बनेगा, वही सारा रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोस्पोरस वाली कंडीशन जब आ जाएगी तो यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट होंगे इन प्लांट्स के, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे जो इनकी पेरेंटल स्पोरोफाइट है यहाँ पाए जाएंगे, और काफ़ी समय तक पाए जाएंगे, वेरिएबल पीरियड तक। The development of the zygote into the young embryo take place within the female gametophyte। जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, मतलब कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो मेल गैमेट आएगा फीमेल गैमेट्स के पास, वहाँ पे फ्यूजन होगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट फर्दर किस में आगे बढ़ेगा, यंग एम्ब्रियो बनाएगा। और कहाँ ये सारी प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये सारी हो रही है कहाँ, फीमेल गैमेटोफाइट का। मतलब कि आप दिमाग में सोचिए, अगर एंजियोस्पर्म होता तो कहाँ होता, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ही बनता सब कुछ, एम्ब्रियो वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि यहाँ पे जो जाइगोट होंगे आगे एम्ब्रियो जब बनाएंगे तो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहां पे। दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट, कंसीडर इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन। अगर टेडोफाइट दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्पोर नहीं बनाते तो कभी भी यहाँ पे सीड हैबिट नहीं होगा। मतलब कि ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि होमोस्पोरस होता नॉर्मली सेम टाइप के स्पोर बनते तो आगे चल के यहाँ पे थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना देते, फ्री लिविंग था, अपना खुद खाना बनाता। फिर से यहाँ पे क्या होगा, गैमेट वगैरह बनेंगे, आगे क्या होगा, सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा, फिर से स्पोरोफाइट बनेंगे, फिर से वहाँ से स्पोरोफाइट के कैप्सूल में या कोन्स में बोल सकते हैं, वहाँ पे जाके कोन्स में क्या होंगे, फिर से जो स्पोर मदर सेल है वहाँ पे जाके मियोसिस होगा, फिर से स्पोर बनेंगे, इस तरीके से होगा। लेकिन जो हेट्रोस्पोरस की कहानी अलग है, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे, जो मेगा स्पोर होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो माइक्रोस्पोर होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये अपने जो स्पोरोफाइट जो है इनकी प्लांट बॉडी, उस पर कई सालों तक ये रह सकती हैं, ठीक है। आगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाके एम्ब्रियो बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, किसके अंदर हो रही है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रही है। अगर यहाँ पे हेट्रोस्पोरस ये नहीं बनाते तो हम बोल सकते हैं आगे ये सीड हैबिट नहीं होता। इसी हेट्रोस्पोरस कंडीशन की वजह से टेडोफाइट पहली बार, या प्रिकर्सर का मतलब होता है कि शुरुआत के टाइम पे, ठीक है, सीड हैबिट क्या करने लगे, बनाना स्टार्ट कर दिए। ये क्या था, एक इवोल्यूशन था, शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है। द टेडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड टू 4 क्लासेस। जो टेडोफाइट्स है इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिडोप्सिडा, सिलोटेटम, ठीक है, लाइकोप्सिडा, सेनेजेला होगा, लाइकोपोडियम होंगे, स्फिग्नोसिडा, इक्विस्टम आएंगे, ठीक है, टेट्रोप्सिडा आएंगे, डायोपेट्रिस, पेट्रिस एंटिनम, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न, ठीक है। तो याद रखिएगा
कि जो टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस हैं, जब भी सिलोपसीडा लिखा जाए तो सिलोट्रिटियम होगा, ठीक है। याद रखिए लाइकोपसीडा से लाइकोपोडियम तो याद होगा, लेकिन याद रखिएगा सिरेंजेला भी साथ में होगा। स्फिग्नोसीडा से याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा इक्विस्टम, ठीक। अगर बात करते हैं पेट्रोसीडा, ये होगा डायोपेट्रिस, यही वाला लास्ट वाला यहाँ पे है पेट्रिस हो गया, और एंटीडम हो गया। अब आगे चलिए देखिए इनका डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया सेलेंजिना हो गया, ये हो गया इक्विस्टम, ये फंड हो गया, सेल्वेनिया हो गया, ठीक है। सेल्वेनिया को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक फंड, मतलब पानी में रहती है फंड, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ फंड्स के जो लीफ होते हैं छोटे होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं। अगर छोटे लीफ की बात करते हैं तो हमें आँख से दिख रहा है किसमें है, सेलेंजिना में है। बड़ी बड़ी लीव्स किस में दिख रही है, फंड में दिख रही है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसके अलावा एनसीईआरटी ये भी कहती है कि कुछ के पास कोन होता है, ठीक है, स्टेबलाई या फिर कोन होता है। अब कोन्स में हम स्पेलिंग जानते हैं CONES, कोन्स है। अब याद नहीं आ रहा, 2 एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में दिए, लेकिन कौन से याद करिए, E फॉर इक्विस्टम, S फॉर सेलेंजिना, ठीक है। तो कोन्स की स्पेलिंग में लास्ट में यहाँ पे ES है, ठीक है। तो E फॉर इक्विस्टम मतलब इक्विस्टम में भी कोन पाए जाते हैं, और सेलेंजिना जो है इनमें भी कोन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ये दिया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन 2 ऐसे जनरा है जो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए S स्क्वायर याद कर लीजिए, S स्क्वायर का मतलब सेलेंजिना हो गया और सेल्वेनिया हो गया। ये फिगर के थ्रू मैं इसलिए याद करा रही हूँ क्योंकि जब आप फिगर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत रिकॉल होगा कि किसकी लीफ छोटी है। अच्छा, सेलेंजिना हो गया, बड़ी लीफ किसकी, फंड की हो गई। इनके पास कौन पाया जाता है, सेलेंजिना हो गया, और साथ में कौन हो गए, ये इक्विस्टम हो गए। कौन की स्पेलिंग से ही याद कर लीजिए, E फॉर इक्विस्टम, S फॉर सेलेंजिना, ठीक है। कौन हेट्रोस्पोरस है, सेलेंजिना हो गया, और सेल्वेनिया। सेल्वेनिया कैसे हो, एक्वेटिक फंड होते हैं। इनमें देखिए रूट पाए जाते हैं, लीफ हो गया और स्टेम सब कुछ पाया जाता है। लेकिन बात करते हैं इक्विस्टम में, इक्विस्टम में देखिए राइजोम पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए 2n हुई होंगे, सारी बॉडी कैसी है इनकी, डिप्लॉयड वाली होगी, क्योंकि स्पोरोफाइट्स हैं इनकी लाइफ साइकिल में प्रीडोमिनेंट स्टेज, ठीक है। ब्रांचेस हो गया, नोड से ही निकले हुए ब्रांचेस, और 2 ब्रांचेस या फिर बोल सकते हैं 2 नोड्स के बीच में जो ये डिस्टेंस होती है उसे इंटरनोड बोलते हैं। ये स्टोबुलस या कोन है, किसमें पाया जाएगा, कोन्स की बात करें इक्विस्टम और सेलेंजिना में पाया जाएगा। ये फंड है, बड़ी बड़ी लीफ है, तो ये फंड में बड़ी बड़ी लीफ पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं सेल्वेनिया की, तो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक फंड है, पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं और ये भी हेट्रोस्पोरस होंगे। इनकी लीफ क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, जिम्नोस्पर्म के बारे में देखते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड। इनकी सीड कैसी होती है, नेक्ड होती है। अब कोई सीड नेक्ड कैसे होगी, इसका मतलब जब हम फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के अंदर सीड होता है, ठीक है। अगर हमें सीड दिख रहा है तो इसका मतलब फ्रूट तो होगा ही नहीं ऊपर, तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड बनता है, फ्रूट नहीं बनता है। समझ में आया कि अगर हम कोई भी फ्रूट खा रहे हैं नॉर्मली, तो सीड क्या है, अंदर है फ्रूट के अंदर। अगर हमें डायरेक्टली कोई हमको बोल सकते हैं कि सीड दिख रहा है, इसका मतलब फ्रूट नहीं है, तभी तो सीड दिख रहा है। तो जिम्नोस्पर्म में हम बोल सकते हैं कि इनके पास क्या होता है, नेक्ड सीड होता है, मतलब फ्रूट नहीं बनता, ये सीड बनाते हैं, ठीक है। द जिम्नोस्पर्म, Gymnosnaked spermaceti are the plant in which the ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. Gymnosperm का जो मतलब है, जिम्नोस का मतलब नेक्ड, ठीक है, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, नंगे हैं ये। स्पर्मा का मतलब सीड होता है, ठीक है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ओव्यूल के ऊपर, ठीक है, ओव्यूल आगे चल के सीड बना रहा है, ओव्यूल के ऊपर कोई भी ओवरी वॉल नहीं है, मतलब कोई फ्रूट नहीं बनेगा बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों के बाद, ठीक है। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेक, ठीक है। जो भी सीड बने हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाते हैं, ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, ओवल सीड में बदल जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो सीड है वो तो बने लेकिन उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, मतलब इनके पास कोई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं है, तो ये नेक्ड रह गए। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड द स्टब्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के ट्री होते हैं, टॉल ट्री भी होते हैं और शब्स भी होते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेड वुड ट्री, जिसे बोलते हैं शिकागो, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का जो सबसे भयानक या सबसे बड़ा रेड वुड ट्री है जिसको बोलते हैं शिकागो, ये सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज होता है जिम्नोस्पर्म का, ये इंपॉर्टेंट है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, इनके जो रूट्स होते हैं वो जनरली टैप रूट होते हैं। रूट इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस होता है, वाइल इन सम केसेस साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड द कोलराइट रूट आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इनमें जो रूट्स होती है कुछ जनरा में, वो क्या होती हैं, किसमें, जिम्नोस्पर्म के जो कुछ जनरा के जो रूट होते हैं वो किसके साथ एसोसिएशन बनाते हैं, फंगस के साथ। तो जैसे पाइनस हो गया, पाइनस इनका मेंबर है, तो पाइनस के जो रूट होंगे ना वो किसके साथ अपना रिश्ता बना लिए हैं, फंगस के साथ, तो उस रिश्ते का नाम है क्या, माइकोराइजा,
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइकस, कुछ ऐसे मेंबर जो इनके पास इनके पास तो टैप रूट होगा, ठीक है, पाइनस के पास, लेकिन जो साइकस है इनके पास ना स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलराइड रूट होते हैं, ठीक है। इन पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत होती है, तो जो साइकस होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के साथ अपना एसोसिएशन बना लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, ये याद रख लेना, ठीक है। द स्टेम आर अनब्रांच साइकस एंड ब्रांच पाइनस एंड सिट्रस, ठीक है। इनमें अगर स्टेम अनब्रांच्ड है, मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो किस में हो रहा है, साइकस में। अगर ब्रांच पा रहे हैं आप, ब्रांच को देख रहे हैं, तो किस में होगा, पाइनस और सिट्रस में होगा। द लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड्स, यहाँ पे इनकी जो लीफ होगी सिंपल लीफ होगी या कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। इन साइकस द पेनिएटेड लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर, ठीक है। जो साइकस है उसकी जो लीफ है ना वो निडल लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स बोल सकते हैं कि काफ़ी समय तक ये लीफ ना बहुत सालों तक रहेगी, ठीक है। The leaf in the gymnosperm are well adapted to withstand extreme of the temperature, humidity and wind. जो लीफ होगा जिम्नोस्पर्म का, ये अपने आप को इतना अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि इतनी थिक है, उसके ऊपर क्यूटिकल या बहुत ज़्यादा वो बोल सकते हैं हार्ड हो चुकी हैं कि अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, विंड बहुत तेज तेज से चल रही, तब भी इनकी लीफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन कॉनिफर्स की बात करते हैं, द निडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया। अगर कॉनिफर्स की बात करेंगे कि उनकी जो लीफ होगी एकदम निडल लाइक होगी, ठीक है, सुई जैसी होगी, बहुत पतली पतली होगी, और बोल सकते हैं कि सुई जैसी होगी, उसने अपना सरफेस एरिया कम कर लिया। लीफ क्या होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया का होगा, लेकिन जो कॉनिफर की लीफ होंगी वो निडल जैसी होंगी, सुई जैसी होंगी, वो क्या करती है, अपनी सरफेस एरिया कम कर ली हैं ताकि पानी कम रिड्यूस मतलब खत्म हो, या बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो, ओके। Their thick cuticle and the sunken stomata also help to reduce the water loss, ठीक है। इनके जो भी जिम्नोस्पर्म के जो भी लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उनके ऊपर क्या होता है, थिक क्यूटिकल पाए जाते हैं, ठीक है। और जो इनका स्टोमेटा होता है बहुत संकन होता है, मतलब ज़्यादा ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो वाटर लॉस है उसको कम करते हैं, मिस ट्रांसपिरेशन रेट इनमें क्या होता है, कम होता है। आगे देखते हैं, द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। पहले ही लिख दिया कि जिम्नोस्पोर कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोर्स होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, इसका मतलब इनमें सीड तो बनेगा ही बनेगा 100%। दे प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाते हैं, मतलब मेल वाले स्पोर बनाएंगे, और मेगास्पोर का मतलब फीमेल वाले स्पोर्स बनेगा, हैप्लॉइड रहेगा। The two kind of the spore are produced within the sporangia that are borne on the sporophyll, which are arranged spirally along and the axis to form a lax or the compact stabuli or the cone। जो दो डिफरेंट टाइप की जो स्पोर्स है कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हम जानते हैं स्पोरेंजिया जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या होगा, स्पोरोफिल होगा। स्पोरोफिल ऐसे बोल लीफ है जहाँ पे बोल सकते हैं गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कोन्स बनेंगे और कोन्स के अंदर ही हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे या मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। The stobuli bearing the microsporophyll and microsporangia are called microsporogenited और male stobuli। अगर stobuli या फिर कोन, stobuli का मतलब कोन है, कोन को बार बार stobuli बोल रहा है, जो कोन होंगे वो बियर करेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो मतलब छोटा वाला, स्पोरोफिल मतलब ऐसी पत्ती जो क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर बनाएंगी। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है कि ऐसी पत्तियां जो कोन्स पे प्रेजेंट है वो क्या कर रही हैं, वो माइक्रोस्पोर बना रही है, मीन्स मेल स्पोर बना रही हैं। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि हम क्या बोलते हैं, मेल स्टोबुलाई कहते हैं। तो मतलब कि जो स्टोबुलाई है या कोन है वो बियर कर रही है माइक्रोस्पोरोफिल, कुछ उनके पास ऐसी पत्तियां हैं जो क्या बना रही हैं, मेल स्पोर बना रही हैं, या बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर बना रही हैं, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेटेड या फिर मेल स्टोबुलाई कहते हैं। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइड टू ओनली लिमिट नंबर ऑफ द सेल, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर होंगे आगे डेवलप करके क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, पॉलन ग्रेन की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि हम धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग हायर बोल सकते हैं प्लांट स्पीशीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर होंगे वो क्या डेवलप करेंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जनरेशन जो कि हाईली रिड्यूस्ड होगा, मतलब कि बहुत कम नंबर में बनेंगे, लिमिटेड सेल में बनेंगे, ठीक है। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे लिख दिया कि जो मेल गैमेटोफाइट है इनमें कम सेल में बने हुए, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल में बने हैं। अब मेल गैमेटोफाइट का नाम यहाँ दिया जा रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो डेवलपमेंट है किसका, पॉलन ग्रेन का, कहाँ हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रहा है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्योंकि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल स्टोबुलाई या फिर मेल कोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है देखिए, या माइक्रोस्पोरोजेनेट इसको बोलते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, किसका, पॉलन ग्रेन का या फिर मेल गैमेटोफाइट का। आगे देखते हैं,
द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल, अब बात की जा रही है फीमेल्स की, मेल का तो क्लियर हो गया, फीमेल की बात की जा रही है। जो कौन होगा बियर करेगा मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल आर द मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरोजिनेट और द फीमेल स्टोबुलाई। ठीक है, ऐसे कौन जिसके पास हो मेगा स्पोरोफिल, ऐसे कौन जिसके पास ऐसी पत्तियां हैं जो क्या बना रही हैं, मेगा स्पोर बना रही हैं या फीमेल स्पोर बना रही हैं। ठीक है, कहाँ बना रही, ओव्यूल्स में बना रही हैं और इसे बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजिया है, याद रखिए। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजिया है। ठीक है, एंड इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेटेड। ठीक है, मैक्रोस्पोरोजिनेटेड बड़ा वाला, या फिर बोल सकते हैं फीमेल स्टोबुलाई, मतलब कि बोल सकते हैं जो कोन है, ठीक है, किसमें फीमेल में जो कोन्स है वो क्या है, मेगास्पोरोफिल है। इनमें क्या होती हैं कि इनके पास कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो क्या बनाती है, फीमेल स्पोर बनाती हैं। ठीक है, कहाँ बना रही हैं, ओव्यूल में बना रही है। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजिया है। ये कभी कभी दे सकता है क्वेश्चन में कि ओव्यूल को दूसरा नाम से क्या पुकारते हैं, तो मेगास्पोरेंजिया है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कहाँ बन रहा है, ये फीमेल स्टोबुलाई में बन रहा है या फिर मैक्रोस्पोरोजिनेटेड में बन रहा है। द मेल और फीमेल कोन और स्टोबुलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस। अगर मेल और फीमेल कोन कहाँ पाए जाए, एक ही प्लांट में पाए जाए, मतलब कि मोनोइशियस हैं, एक ही घर है, दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं, तो क्या हो गया, ये पाइनस हो गया। मतलब कि अगर मेल और फीमेल कोन, मान लीजिए एक प्लांट है, यहाँ पे मेल कोन हो गया, ये यहाँ पे फीमेल कोन हो गया, एक ही प्लांट में देखने को मिल रहा है, कैसे हो गए, मोनोइशियस हो गए। मोनो का मतलब एक, इशियस का मतलब घर, एक ही घर में दोनों हैं, मतलब मेल और फीमेल कोन दोनों बन रहे हैं, तो कौन से प्लांट होंगे, पाइनस होंगे। इंपॉर्टेंट है ये। हाउएवर इन साइकस द मेल कोन एंड द मेगा स्पोरोफिल आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री। साइकस में क्या होगा, देखिए एक शब्द आपने पकड़ा नहीं होगा, मेल कोन तो बोला लेकिन फीमेल कोन क्यों नहीं बोला, यहाँ पे बोला है मेगा स्पोरोफिल बोला, मतलब कि साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है। ये देखिए पूरा डिक्टो क्लियर बोल दिया एनसीईआरटी कि अगर कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि साइकस में मेल कोन तो है लेकिन फीमेल कोन नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल होता है, मतलब उनके पास वो पत्तियां होती हैं जो क्या बनाती हैं, मेगा स्पोर बनाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइकस की खास बात ये है कि जो मेल कोन होंगे और मेगा स्पोरोफिल होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्री में होंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक साइकस है तो यहाँ पे क्या है, मेल कोन है, यहाँ पे एक साइकस का प्लांट है तो यहाँ पे मान लीजिए मेगा स्पोरोफिल है। ठीक है, यहाँ पे कोन नहीं होगा, मेगा कोन नहीं पाया जाता। ठीक है, फीमेल में कोई कोन नहीं पाया जाएगा यहाँ पे बोल सकते हैं मेल कोन प्रेजेंट है, यहाँ पे है मेगा स्पोरोफिल, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे है, मतलब कि इनका घर अलग है, दो घर पे है, तो इसका मतलब डाइसिस होगा। ठीक है, डाइसिस का मतलब दोनों अलग अलग घर पे हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिफ्रेंशिएटेड बनी किससे हैं, जो एक सेल होगा न्यूक्लियस का उससे बनी हुई है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वल्व एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, जो न्यूक्लियस है ये क्या है, प्रोटेक्टेड इन्वल्व है, मींस बाहर से कवरिंग किसको प्रोटेक्ट करी, किस स्ट्रक्चर को, ओव्यूल को कर रही है। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कोन। ठीक है, जो ओव्यूल है कहाँ बॉन्ड कर रहा है, मेगा स्पोरोफिल पे बन रही है, मेगा माइक्रो नहीं मेगा, मिस फीमेल वाले स्पोरोफिल पे बन रही है और ये आगे चल के क्लस्टर यहाँ पे कोन जैसा स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, इसीलिए तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल को। तो याद रखिए कि जो ओव्यूल है ये कहाँ बन रही है, मेगा स्पोरोफिल पे बन रही है, जो क्लस्टर जैसा इकट्ठा जैसा स्ट्रक्चर बना देगी जिसे हम बोलेंगे फीमेल कोन, और इसी ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल है इनमें मियोसिस होगा और 4 क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का मतलब क्या होगा, ओव्यूल हो गया यहाँ पे। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनियम और द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो मेगास्पोर यहाँ पे जो 4 बने थे कहाँ से बने हैं, जो मेगास्पोर मदर सेल हैं इनमें क्या हो गया, मियोसिस हो गया और यहाँ पे 4 मेगास्पोर बने, जिनमें से 3 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए, बचा एक ही क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। अब यही जो एक मेगास्पोर होगा वो आगे कहाँ जाएगा, किससे इनक्लोज हो जाएगा, कवर हो जाएगा, किससे पूरी कवरिंग हो जाएगी, ओव्यूल से हो जाएगी या फिर बोल सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम से कवरिंग हो जाएगी और डेवलप क्या करेगा, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या बना रहे हैं, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। अब सोचिए मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है इसका मतलब एंजियोस्पर्म में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, यही होगा ना। तो क्या हो रहा है कि जो भी ओव्यूल है पूरी कवरिंग कर लिया है, किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को कवरिंग कर लिया, वो कैसे, मल्टी सेलुलर है और बियर करेंगे 2 या उससे ज़्यादा आर्चिगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो याद रखिएगा कि जो भी मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बन चुके हैं
ये क्या करेंगे, बियर करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनियम। अभी भी आर्चिगोनिया यहाँ तक प्रेजेंट है। अगर पूछा जाएगा आर्चिगोनिया किन किन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म तक। एंजियोस्पर्म में कोई आर्चिगोनिया नाम का कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। आर्चिगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट्स है, ठीक है, ये कहाँ तक रहते हैं, जो ओव्यूल है या फिर मेगास्पोरेंजिया है वहाँ काफ़ी समय तक रहते हैं। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm the male female gametophyte do not have independent free living existence। किसके जैसा नहीं, न ब्रायोफाइट जैसा न टेडोफाइट जैसा। जिम्नोस्पर्म बेचारे कैसे हैं कि जो इनकी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पे रहती है, अपने स्पोरोफाइट पे रहती है। मतलब कि ये लोग इंडिपेंडेंट जो यहाँ पे गैमेटोफाइट बन रहे हैं, किसमें, जिम्नोस्पर्म में जो भी फीमेल या मेल गैमेटोफाइट बन रही है, ये फ्री लिविंग नहीं है। ठीक है, ये टोटली किस पे डिपेंड है, अपने जो स्पोरोफाइट से उन पर डिपेंड है। किसके जैसे नहीं है ये, मतलब कि ब्रायोफाइट टेडोफाइट्स में क्या हो रहा था, जो भी गैमेटोफाइट बन रहे थे वो कैसे थे, वो फ्री लिविंग थे। मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, गैमेटोफाइट्स की बात की गई है। ये देखिए, ये है ब्रायोफाइट्स में, तो गैमेटोफाइट कैसे फ्री लिविंग है, अपना ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए गैमेटोफाइट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसमें, यहाँ पे भी देखिए प्रोथैलस यहाँ पे है, जो भी कैसा है, ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है किसका, टेडोफाइट्स का है। ये कैसे फ्री लिविंग है। लेकिन टेडोफाइट्स में क्या हो रहा है कि आगे चल के वो लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर, लेकिन टेडोफाइट में प्रोथैलस जो स्ट्रक्चर वो गैमेटोफिटिक है। ब्रायोफाइट्स में जो भी गैमेटोफाइट है उनके ऊपर स्पोरोफाइट जर्मिनेट कर रहे हैं। मीन्स जो स्पोरोफाइट थे वो किस पे डिपेंड कर रहे थे, बोल सकते हैं गैमेटोफाइट में, ब्रायोफाइट्स में। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जो इनके गैमेटोफाइट है, अब उल्टा हो रहा है। अब गैमेटोफाइट किस पे जुड़ा हुआ है, स्पोरोफाइट पे। अब तक हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स में क्या हो रहा था कि जो स्पोरोफाइट था वो किस पे जुड़ा था, गैमेटोफाइट में जुड़ा था। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड था। लेकिन टेडोफाइट्स में भी क्या था, सेम कंडीशन थी। वहाँ पे जो गैमेटोफाइट स्टेज अपना फ्री लिविंग था, इसके बाद स्पोरोफाइट, वही सारी कंडीशन। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे स्पोरोफाइट के ऊपर कौन डिपेंड है, गैमेटोफाइट डिपेंड है, तो उल्टा हो गया। तो जो ब्रायोफाइट्स है, टेडोफाइट्स है, इनमें क्या होता है, जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, जो गैमेट बनाने वाली स्टेज होती है, वो फ्री लिविंग होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो मेल फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। ये डिपेंड होते हैं किस पे, स्पोरोफाइट पे। तो यहाँ पे लिखा कि जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ये अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये स्पोरोफाइट में पाए जाएंगे। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। यहाँ पे लिख दिया गया है कि वो रिमेन कहाँ रहेंगे, बोल सकते हैं जो स्पोरेंजिया है कहाँ, स्पोरोफाइट्स में, वहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो पॉलन ग्रेन है कहाँ से निकल है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका मतलब कि ये कैसा काम करेगा, स्टेमन का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब स्टेमन हो गया। तो यहाँ पे हो गया कि जो पॉलन ग्रेन होंगे रिलीज होंगे कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होंगे। दे कैरीड इन द एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ द ओवल बॉन्ड ऑन मेगा स्पोरोफिल। ये क्या होंगे कि जब भी पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक है, तो कहाँ से निकल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या बोल सकते हैं स्टेमन वाले पार्ट से निकल रहे हैं, एंथर वाले पार्ट से निकल के। अब क्या होगा, ये कैसे जाएंगे फीमेल वाले स्पोरोफाइट के पास। अब तो यहाँ पे वाटर भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये सारा काम कैसे होगा, एयर की हेल्प से होगा, विंड की हेल्प से होगा। तो जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए हैं अब वो कहाँ जाएंगे अपने, बोल सकते हैं जो मेगा स्पोरोफिल है उनके कॉन्टैक्ट में जाएंगे, या फिर ओपनिंग जहाँ पे ओव्यूल है उनकी ओपनिंग के पास जाएंगे, ताकि जो भी अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, जो भी वहाँ पे एग बने हुए हैं उनसे क्या कर सके, ये फ्यूजन कर सके, आगे जाइगोट बना सके। तो क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होंगे रिलीज हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम से, और एयर करंट की हेल्प से कहाँ जा रहे हैं, किसके मुंह के पास जा रहे हैं, माउथ के पास जा रहे हैं, ओव्यूल के पास। जो ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मेगा स्पोरोफिल पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसी ओव्यूल के अंदर एग है। The pollen tube carry the male gametophyte grow towards the archegonium in the ovule and discharge their content near the mouth of archegonia। ठीक है, जो pollen tube है ये क्या करेंगे, आगे कैरी करेंगे। मीन्स ये pollen grain होंगे, pollen tube इस तरीके से बनेगा, तो इसी pollen grain के जो मेल गैमेट्स होंगे इसी pollen tube के थ्रू कहाँ जाएंगे, आर्चिगोनियम के पास जाएंगे। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। किसमें है ये, टेडोफाइट्स में भी प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है, और हम ये बोल सकते हैं कि किस में प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट है। तो ये तीनों में ही प्रेजेंट है। बट याद रखिए कि जो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है किस में हो रही है, जिम्नोस्पर्म में हो रही है। तो जो पॉलन ट्यूब है वो कैरी करेगा क्या, मेल गैमेट्स को कैरी करेगा, कहाँ लेके जाएगा, आर्चिगोनिया के पास लेके जाएगा, जो कहाँ है, ओवल के अंदर है, और डिस्चार्ज कर देगा अपना कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। ठीक है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओवल इनटू सीड, बट दिस सीड आर नॉट कवर्ड। ठीक है, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया,
ठीक है। यहाँ पे जो भी बोल सकते हैं जो पॉलन ग्रेन थे कहाँ से निकले, माइक्रोस्पोरेंजियम से निकले, हवा के थ्रू पहुँच के कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए हैं आर्चिगोनियम के माउथ के पास, ठीक है। ये फीमेल वाला जो पार्ट है वहाँ पहुँच गए हैं। जो आर्चिगोनियम है या फिर ओव्यूल है कहाँ है, ये मेगा स्पोरोफिल है वहाँ पे है, ठीक है। जब यहाँ पे पहुँचे तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये अपना क्या बनाएंगे, पॉलन ट्यूब बनाएंगे, ताकि जो इनका मेल गैमेट है इसी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाए कहाँ, किसके पास, जो आर्चिगोनियम के पास जो भी ओव्यूल है उसके माउथ के पास हो जाए, ताकि अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब फर्टिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट किसमें बदलेगा, जाइगोट तो एम्ब्रियो में बदल गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ओव्यूल जो था वो सीड में बदल गया, लेकिन ये सीड कैसी है, कोई कवरिंग नहीं इनके ऊपर, ये नेक्ड सीड है, इनके ऊपर कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं, इसका मतलब कि फ्रूट नहीं बनता है, ठीक है। आगे देखिए स्ट्रक्चर दिया, ये साइकस है, इनमें आप देख सकते हैं ध्यान से कि कोई ब्रांचिंग नहीं है, अलग 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 सब है, ठीक है। ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। इनकी खास बात दूसरी क्या है, पहली तो ये हो गई कि अनब्रांच्ड है, दूसरी क्या है कि जो इनमें मेल कोन होंगे, फीमेल कोन तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, फीमेल कोन की जगह कौन आएगा, मेगा स्पोरोफिल। तो मेल कोन दूसरे में होंगे, दूसरे प्लांट में होंगे, फीमेल कोन दूसरे में होंगी, फीमेल कोन नहीं होगी सॉरी, यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेगा स्पोरोफिल होंगी वो दूसरे प्लांट बॉडी में होंगी, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डाइसियस, ठीक है, अलग अलग घरों में है। इसके अलावा जो साइकस है, साइकस की जो रूट है, ठीक है, ये किसी के साथ एसोसिएशन बनाती है, क्यों अपना एसोसिएशन बनाती है, ताकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके। तो जो साइकस है इनका जो बोल सकते हैं जो रूट है, ये साइनोबैक्टीरिया के साथ अपना एसोसिएशन बनाती है, ताकि साइनोबैक्टीरिया इनकी क्लोराइड रूट में क्या कर सके, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं पाइनस के बारे में। पाइनस की खास बात यह है कि देखिए पाइनस को दूर से ही देख के कह रहे ब्रांचिंग है, ढेर सारे ब्रांचिंग प्रेजेंट है पाइनस और सिट्रस में, ठीक है। जो पाइनस की रूट होगी ये क्या करती है, ये भी अपना किसी के साथ एसोसिएशन बनाती है, इनको भी जरूरत है किसकी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इनके जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, टैप रूट होते हैं, इनका जो एसोसिएशन होता है फंगस के साथ होता है, ठीक है। इस एसोसिएशन को कहते हैं माइकोराइजा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो उनके टैप रूट है यहाँ पे फंगल एसोसिएट हो जाएंगे, जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं फॉस्फोरस है, जितने भी न्यूट्रिएंट है, वाटर है, सब, या फिर बोल सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कौन करेगा, फंगस करेगा पाइनस के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो पाइनस होते हैं, जो पाइनस में मेल और फीमेल जो कोन होते हैं सेम प्लांट में पाई जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए फीमेल कोन है तो यहाँ पे मेल कोन है, ठीक है, फीमेल कोन मेल कोन है, इनमें कोन प्रेजेंट होती है, मेल फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट होंगी, सेम प्लांट पे होंगी, इन्हें मोनोसियस बोलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। साइकस में याद रखिए कि अनब्रांच्ड है, ठीक है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं, दूर से देख सकते हैं। यहाँ पे मेल कोन तो होता है लेकिन फीमेल कोन नहीं होता है, फीमेल कोन की जगह इनके पास क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल होता है। लेकिन जो मेल कोन हो गया चाहे मेगा स्पोरोफिल होगा, दोनों अलग अलग प्लांट पे होंगे, इसीलिए डाइशियस होते हैं ये। और इनका जो एसोसिएशन है रूट का किसके साथ है, साइनोबैक्टीरिया के साथ, ताकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। पाइनस में क्या होता है, ब्रांचिंग होगी पाइनस और सिट्रस दोनों में, ठीक है। इनके जो रूट होते हैं टैप रूट होते हैं, इनका जो एसोसिएशन है फंगस के साथ है, और क्या बनाते हैं, माइकोराइजा एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। इनमें बोल सकते हैं मेल और फीमेल कोन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे घर है, एक ही घर में दोनों है, तो इसका मतलब मोनोशियस प्लांट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं जिंगो, ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं ये कैसे लिविंग फॉसिल है, बहुत पहले से अभी तक की है, ठीक है। इनमें देखिए ये सीड लगे हुए हैं इस तरीके से, लेकिन इनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं है। हम जानते हैं कि कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म नेक्ड होते हैं, नेक्ड स्पर्मा है, मतलब कि जो इनके सीड है उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। ये लॉन्ग शूट है, ये देखिए शॉर्ट है, या फिर बोल सकते हैं ड्रॉप शूट है, ठीक है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में भी क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है, वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है, फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, ठीक है। और कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे एंजियोस्पर्म जिसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेक, द एंजियोस्पर्म और द फ्लावरिंग प्लांट, द पॉलन ग्रेन एंड द ओव्यूल आर डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कार फ्लावर, ठीक है। किसके जैसा नहीं, जिम्नोस्पर्म थे अच्छे थे, वो उनमें ओव्यूल तो था, बना सब कुछ, बट प्रॉब्लम क्या थी, उनके ओव्यूल से जो सीड बना वो नेक्ड था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के पहले भी नेक्ड थे, फर्टिलाइजेशन के बाद भी नेक्ड है, ठीक है। प्रॉब्लम ये था कि उनके ऊपर कोई फ्रूट की कोई वॉल नहीं थी, कोई फ्रूट नहीं था, ठीक है। सीड तो बनाने में वो कामयाब हो गए लेकिन उनके ऊपर फ्रूट नहीं था। लेकिन हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म में या फ्लावरिंग प्लांट में, तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होंगे, ओव्यूल होंगे, ये डेवलप होंगे स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे प्यार से कहते हैं फ्लावर। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज इनटू द फ्रूट। एंजियोस्पर्म की सबसे खास बात यह है कि जो सीड होगा, ठीक है, वो किसके इनक्लोज होगा, किससे कवर होगा, फ्रूट से कवर होगा, मतलब कि यहाँ पे ओवरी वॉल होंगी। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट अकरिंग वाइड रेंज ऑफ द हैबिटेट। जो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं फ्लोरिंग प्लांट, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया टू द ट्री एक्टोलिप्टस ओवर 100 मीटर, ठीक है। इनमें जो रेंज होगा ट्री का, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको वोल्फिया कहते हैं उस ट्री को, जो सबसे बड़ा होगा जो 100 मीटर तक भी जा सकता है हाइट में, तो उसका नाम है एक्टोलिप्टस, ठीक है।
दे प्रोवाइड अस फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, हम एंजियोस्पर्म से बहुत ढेर सारे अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जैसे फूड हो गया, फॉडर हो गया, ठीक है, चारा, फ्यूल हो गया, मेडिसिन हो गया, और भी बहुत ढेर सारे जो कमर्शियली प्रोडक्ट होते हैं पैसा कमाने वाले, उससे निकाल सकते हैं एंजियोस्पर्म से। ठीक है, रबर, गम, सिंथेटिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट से हमें मिलती है एंजियोस्पर्म से। दे आर डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, इनमें 2 क्लास में डिवीजन हो गया है। देखिए, पहला डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन का मतलब है कि जिसमें 2 कोटिलीडन हो जिसके सीड में। मोनोकोटिलीडन का मतलब है जिसके पास एक ही कोटिलीडन हो सीड में। ठीक है, द डाइकोटिलीडन आर द कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग 2 कोटिलीडन। ठीक है, डाइकोटिलीडन का अगर हम लोग सीड देखें तो उसको जब हम उससे तोड़ेंगे तो 2 कोटिलीडन में हो जाएंगे। ठीक है, रेटिकुलेट वेरिएशन लीफ एंड द टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर दैट हैविंग फ्लोर और 5 मेंबर इन दी ईयर ईच फ्लोरल होल। ठीक है, इसके अलावा रेटिकुलेट वेरिएशन का मतलब क्या होगा कि जो पत्ती होंगी उनमें जो वीन है, वीनलेट से इस तरीके से जालनुमा पूरा स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट बोलेंगे। किसमें है ये, डाइकोटिलीडन में है। इसके अलावा जो इनके फ्लावर होंगे, हम जानते हैं फ्लावर के क्या पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला हो गया, एंडोसियम, गाइनेसियम, ये जो पार्ट्स हैं ये कैसे होंगे, टेट्रामेरस होंगे, पेंटामेरस होंगे। मतलब कि अगर कैलिक्स है तो 4-4 या 5-5 उनके पिटल्स होंगे। ठीक है, उनके पार्ट्स होंगे सिपल्स के। ठीक है, अगर बात करेंगे पिटल्स के, वो भी 4-4, 5-5 के पार्ट्स होंगे, तो इसी को बोलते हैं टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है, मोनोकोटिलीडन की बात करते हैं, ऑन अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलीडन सीड। ठीक है, जो मोनोकोटिलीडन होंगे इनको हम देख के बोल सकते हैं कि सीड को कैसे है, ये सिंगल कोटिलीडन है ये। ठीक है, पैरेलल वेरिएशन इन द लीफ, अगर लीफ की बात करेंगे इस तरीके से तो पैरेलल वेरिएशन होगा, सीधे सीधे लाइन्स होगी, इस तरीके से लाइन होगी। कैसे होंगे, हम बोल सकते हैं लीफ में कैसा देखने को मिलेगा, पैरेलल वेरिएशन देखने को, जो विंग्स होंगे वो सीधे सीधे होंगे, पैरेलली होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो मोनोकोटिलीडन के कैरेक्टर हैं। इसके अलावा ट्राइमेरस फ्लावर हैविंग 3 मेंबर इन ईच फ्लोरल होल, इनके जो फ्लावर है, ठीक है, उनमें क्या होंगे, 3-3 मेंबर होंगे होल में। अगर कैलिक्स है तो जो बोल सकते हैं जो सिपल होंगे, कैलिक्स की यूनिट जो सिपल्स होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, करोला की बात करते हैं जो पिटल होंगे 3 होंगे, एंडोसियम, गाइनेशियम, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। आगे देखते हैं, द मिल 6 ऑर्गन फ्लावर इज स्टेमन। अगर मिल 6 ऑर्गन की बात बोलते हैं फ्लावर में, ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज बदल गई। अगर हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की बात करते तो जो मिल 6 ऑर्गन थे कौन थे, एंथ्रीडिया थे। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें एंजियोस्पर्म में तो जो मेल सेक्स ऑर्गन थे फ्लावर के वो कौन हो गए, स्टैमन हो गए। ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विथ द एंथर एट द टिप। ठीक है, हर स्टैमन के पास क्या होगा, एक फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होगा, ऊपर क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो बोल सकते हैं टिप पे कैसा है स्ट्रक्चर, ये बोल सकते हैं बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। विद इन द एंथर द पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर विच मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसी एंथर के अंदर जो स्टेमन का पार्ट है, बड़ा वाला फिलामेंट होगा सिलेंडर जैसा, ऊपर कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिलेंडर, इसके अंदर ही क्या है, पॉलन मदर सेल है, जो आगे चल के मियोसिस करके क्या बना रही है, माइक्रोस्पोर बना रही है, जो आगे मेच्योर हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, ये पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर इज पिस्टिल या फिर कार्पेल बोल सकते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन थी ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, इसके अलावा एल्गी में कौन थी, वो आर्चिगोनिया थी। ये याद रखिएगा कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन थी ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया थी, लेकिन जैसे ही हम लोग एंजियोस्पर्म में आ गए तो यहाँ पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में हो गए पिस्टिल या फिर कार्पेल हो गई। ठीक है, द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्वोलन ओवरी एट इट्स बेस एंड द लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो पिस्टिल होगी अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से होगा। अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे स्वेलन होगा, सूजा सूजा या फूला फूला सा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। इसके पतली से यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे जो पतला सा फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर या सिलेंडर स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। और ऊपर जो होगा स्टिग्मा होगा। स्टिग्मा के ही ऊपर आते हैं पॉलन ग्रेन, यहीं पे आके गिरेंगे और जर्मिनेट करेंगे, पॉलन ट्यूब बनाएंगे और आगे यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होगा। आगे देखते हैं, इनसाइड द ओवरी ओविल आर प्रेजेंट। अगर बात करेंगे ओवरी जो स्वेलन स्ट्रक्चर था, बेस था, ठीक है, किसका, कार्पेल और पिस्टल का, इसी ओवरी के अंदर कौन है, ओविल प्रेजेंट है। जनरली ईच ओव्यूल हैज द मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक है, जनरली क्या होगा, एक ओविल, ठीक है, जो एक ओविल होगा, हर बहुत ढेर सारे ओविल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओवरी के अंदर बस एक ओविल होगा, लेकिन हम एक ओविल की बात करेंगे कि ईच ओविल में क्या होगा, जो मेगास्पोर मदर सेल होगा आगे चल के क्या बनेगा, ये तो 2n है, डिप्लॉयड है, आगे चल के मियोसिस करके क्या बनाएंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएंगे। ठीक है, 3 ऑफ देम डीजनरेट एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इनमें से जो 4 बने थे कैसे बने हैं, जो मेगास्पोर मदर सेल हैं ये डिप्लॉयड है, इनमें मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बन गए, 4, जिनमें से 3 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, बस एक सिंगल जो मेगास्पोर होगा वो आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा या फिर बोल सकते फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ईच एम्ब्रियो सैक हैव 3 सेल्ड एग apparatus
1 एक सेल होगा, 2 सिनर्जिड। हर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, 3 सेल वाला स्ट्रक्चर अगर एक साथ देखने को मिलेगा जिसे हम एग एपरेटस कहेंगे। ठीक है, 3 सेल वाले स्ट्रक्चर तो एंटीपोडल भी होगा। ठीक है, एक एक सिंगल सिंगल सेल होंगे, लेकिन अगर एग एपरेटस का नाम लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल एग सेल होंगे और 2 सिनर्जिड पाए जाएंगे। ठीक है, 3 एंटीपोडल होंगे एक तरफ, दूसरा होंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 बड़े बड़े पोलर न्यूक्लियाई, जो बोल सकते बड़े नहीं है बट जो पोलर सेल है उनमें 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या होंगे, घूमेंगे। ठीक है, द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, जो ये पोलर न्यूक्लियाई होंगे आपस में ही फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, डिप्लॉयड, इस तरीके से फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे, मतलब कि 2n सेकेंडरी वाले न्यूक्लियस बना लेंगे। Pollen grain after dispersal from the anther are carried out by the wind or various other agency to the stigma of the pistil। ठीक है, जो pollen grain कहाँ बन चुके हैं, एंथर के अंदर बन चुके हैं, अब पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं, तो इनको कहाँ जाना है, पिस्टिल के पास जाना है, कार्पेल के पास जाना है, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, इनके मेल गैमेट एग के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो जो भी पॉलन ग्रेन होंगे वो कैसे डिस्पर्स्ड होंगे, ये जो भी होंगे मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे, मीन्स मोटाइल नहीं होंगे। जो भी पॉलन ग्रेन है ये भी नॉन मोटाइल हैं, ये चल नहीं सकते, इनको एजेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया, डिफरेंट टाइप के जो भी एजेंसीज होंगी उसके थ्रू ये कहाँ जाएंगे, इनको जाना है स्टिग्मा वाले पार्ट पे जाना है, किसके, पिस्टिल या कार्पेल के। जैसे कि हम जानते हैं पहले स्टिग्मा होगा, फिर स्टाइल होगा एंड लास्ट में ओवरी होगा जहाँ पे एग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जाना है, स्टिग्मा वाले पार्ट पे जाना है। ठीक है, दिस इज टर्म इज पॉलिनेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। एंथर से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं पिस्टिल या कार्पेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे। याद रखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल और पिस्टिल विथ various type of agencies। ठीक है, the pollen grain germinate on the stigma and resulting the pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reach to the ovule। ठीक है, जो pollen grain होगा कहाँ जर्मिनेट करेंगे, ये स्टिग्मा वाला जो पार्ट है इस पे क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और कहाँ जाएंगे, जो स्टिग्मा के टिश्यूज होते हुए और स्टाइल के टिश्यू होते हुए कहाँ जाएंगे, ओव्यूल के पास जाएंगे। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में प्रेजेंट है, तो यहाँ जाएंगे। ठीक है, द pollen ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर द 2 मेल गैमेट आर डिस्चार्ज। जो pollen ट्यूब होंगे ये कहाँ जाके खुलेंगे, ये एम्ब्रियो सैक में जाके ओपन होंगे और इसी पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कहाँ डिस्चार्ज हो जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में हो जाएंगे, जो फीमेल गैमेटोफाइट है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, जिसे सिंगैमी कहते हैं, टू प्रोड्यूस जाइगोट। एक जो मेल गैमेट होगा कहाँ जाएगा, वो सिंगैमी कर लेगा, मीन्स एग सेल के साथ जाके वहाँ पे फ्यूजन कर देगा, तो सिंगैमी कहेंगे उसे, और उसको क्या बनेगा आगे चल के, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसे हम जाइगोट बोलेंगे। द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो भी कहीं जाके फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो वो जाके किससे जाके जुड़ेगा, जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो पोलन सेल में या पोलर न्यूक्लियाई जो है, ठीक है, जो सेंट्रल सेल के जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वहाँ पे जो न्यूक्लियाई थी अपने से ही फ्यूज करके क्या बनाई थी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना ली थी या डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना ली थी। जब दूसरा मेल गैमेट आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, तो ये पहले से 2 थे, एक और आ गया, तो इसका मतलब है 3n बन जाएंगे, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेन या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ द फ्यूजन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दिस इवेंट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू द एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फ्यूजन हो रहा है। पहला जो मेल गैमेट है वो जा रहा है किसके पास, एक सेल के साथ, वहाँ पे फ्यूजन कर रहा है और क्या बना रहा है, सिंगैमी करके जाइगोट बना रहा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, दूसरा जो मेल गैमेट है वो कहाँ जा रहा है, सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है उनके साथ जाके जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वहाँ पे फ्यूजन कर रहा है, यहाँ पे ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको बोलते हैं पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रहा है एम्ब्रियो सैक में, किसके एम्ब्रियो सैक में हो रहा है, एंजियोस्पर्म के। तो ये बहुत यूनिक फीचर है और इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, कि यहाँ पे 2 बार क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 जगह हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट है सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होगा, एंजियोस्पर्म में होगा। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विथ 1 or 2 कॉटलिडन। ठीक है, जो जाइगोट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट किस में बदलेगा, एम्ब्रियो में बदलेगा, जिसके पास 1 या 2 कॉटलिडन होंगे। एंड द पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होगा डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो पेन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म यही बनाएगा और यही खाना या नरिशमेंट किसको देगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होंगे उनको देगा। इसका मतलब कि जो पेन है एंडोस्पर्म में सबसे पहले बदलेगा, तब जाके बोल सकते हैं एम्ब्रियो
जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेंगे और तब जाके एम्ब्रियो क्या होंगे, ग्रो करेंगे। इसका मतलब जो पेन होंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म बदलेंगे, ताकि इनके पास क्या हो, ढेर सारे खाना हो, रिजर्व फूड मटेरियल हो, ताकि जब भी जाइगोट एम्ब्रियो में बदल रहा और जो एम्ब्रियो है धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं तो उनको भी नरिशमेंट चाहिए। जब खाना होगा तभी तो आगे ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इंडोस्पर्म बनेगा। इसके बाद मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, इंडोस्पर्म बनते हैं, इसके बाद क्या होते हैं, जाइगोट आगे डेवलप करके एम्ब्रियो बनाते हैं, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो क्या करता है, ग्रो करता है। द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो सिनर्जिड थे, एंटीपोडल्स थे, ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक है, इस इवेंट में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि जो ओव्यूल होगा किस में डेवलप होगा, सीड में बदलेंगे, और जो ओवरी होंगे वो फ्रूट में बदलेंगे। कि मतलब कि एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है, ओव्यूल तो सीड में बदल रहा है, लेकिन इनके ऊपर सीड के ऊपर भी जो ओवरी है वो किस में बदल रही है, फ्रूट में बदल रही है। तो इसके पास मतलब क्या हो गया एंजियोस्पर्म के पास, कि यहाँ पे हमको नेक्ड सीड नहीं देखने को मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में क्या था कि तो ओव्यूल तो सीड में बदल रहा था, बट उनके पास कोई ओवरी वॉल नहीं था कि आगे फ्रूट बना सके। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या है कि यहाँ पे ओवरी किस में बदल रही है, फ्रूट में बदल रही है। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल दिया गया एंजियोस्पर्म में, देखिए यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट है, मतलब कि इनकी जो लाइफ साइकिल होगी एंजियोस्पर्म की, इसमें क्या होगा, डिप्लॉयड वाले स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा। बात करते हैं एल्गी ब्रायोफाइट्स में, वहाँ पे जो बोल सकते हैं उनकी लाइफ साइकिल का सबसे जो डोमिनेंट फेज कौन था, वो गैमेटोफिटिक था। मतलब जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले बोल सकते हैं स्टेज थे, वो ज़्यादा बोल सकते हैं प्रीडोमिनेंट थे। मतलब स्पोरोफाइट तो बनते थे बट शॉर्ट टाइम तक बनते थे, लेकिन उनका जो मेन प्लांट बॉडी कौन था, गैमेटोफिटिक था। ठीक है, गैमेट बनाने वाला था, वो हैप्लॉइड थे, चाहे ब्रायोफाइट्स हो गए चाहे हो गए एल्गी, दोनों में। लेकिन टेडोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तीनों की बात कर रही हूँ, उनके जो मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट है, जो कि कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, 2n स्टेज होगा, और इनके पास क्या होगी, ट्रू स्टेम, लीफ, रूट सब कुछ पाए जाएंगे। टेडोफाइट टू एंजियोस्पर्म। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे स्पोरोफाइट्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं मेल वाला पार्ट जो कि एंथर है। ठीक है, स्टैमन, स्टैमन का मतलब क्या होगा, एंथर होगा, फिलामेंट दोनों एक साथ हो गए तो स्टैमन हो गया। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है ये। एंथर के ही अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, मींस यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड। ये 2n था डिप्लॉइड, तो मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर बन गए। ठीक है, इसे माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। एक बड़ा सा सेल होगा जिसे हम ये बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, जो न्यूट्रिशन देगा किसको, जनरेटिव सेल को। यही जनरेटिव सेल आगे चल के 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल होते हैं वो जब कहाँ पहुंच जाते हैं, जो स्टिग्मा है, ठीक है, किसका, कार्पेल या पिस्टल का जो स्टिग्मा है, यहाँ पे जाते हैं, तब जाके जनरेटिव सेल यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो बोल सकते हैं जनरेटिव सेल है, पहले से ही मेल गैमेट बना के तैयार करके रखे रहते हैं। तो ये 3 सेल स्टेज हो जाते हैं 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में क्या होंगे, 2 सेल स्टेज होंगे। मतलब जनरेटिव सेल आगे चल के बोल सकते हैं माइटोसिस कब करेगी, जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे हो गए। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कार्पेल या पिस्टल, ये क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल है यही आगे चल के क्या करेंगे, मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाते हैं। ठीक है, ये मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल है। जो न्यूक्लियस का एक सेल था वही आगे चल के डिफरेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, उनकी कहानी खत्म। एक मेगास्पोर जो होगा वो फंक्शन होगा, वो आगे चल के क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट या बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में तो 2 एंड होंगे, एक चलाइजा होगा, दूसरा होगा माइक्रोपाइलर। तो चलाइजा एंड कौन सा होगा, ये वाला जो ऊपर वाला होगा चलाइजा होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड होगी। चलाइजा एंड में क्या होगा, 3 एंटीपोडल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सबके पास हैप्लॉइड क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अगर हम बात करते हैं माइक्रोपाइलर एंड में तो 2 सिनर्जिट होंगे, एक क्या होगा, एक सेल होगा। इस वाले स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के बोलते हैं एग एपरेटस। ठीक है, बीच में बड़ा सा सेल होगा जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, इसमें क्या होगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी। मतलब कि क्या हो गया, कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सेल हो गए, 7 सेल हो गए। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि बोल सकते हैं जो एम्ब्रियो सैक है एंजियोस्पर्म का मैच्योरिटी के बाद यहाँ पे कितने न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, 8 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं और 7 सेल देखने को मिल रहे हैं। जो भी मेल गैमेट्स होगा उसकी एंट्री कहाँ से होगी, माइक्रोपाइलर एंड जो है यहाँ से होगी। और किसकी हेल्प से होगी, जो सिनर्जिट है इनके पास फिली फॉर्म लाइक एपरेटस लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसके थ्रू होगा। वो जगह बताएंगे कि आपको इधर ही आना है, यहीं से क्या करना है, आपकी एंट्री है। जो भी यहाँ पे मेल गैमेट होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक मेल गैमेट जाके एक सेल के साथ फ्यूजन करेगा, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। दूसरा मेल गैमेट जाके जो पोलर न्यूक्लियाई है या फिर ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, आगे अपने से ये लोग क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो किससे जाके फ्यूज करेगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो पहली बात तो ये 2 है ही है, ऑलरेडी 2n है, एक और आ गया तो इसमें n और ऐड हो गया, इसका मतलब ये 3n हो गया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जाइगोट
बने हुए हैं, यहाँ पे क्या बन गया है, पेन बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेंगे, और जो पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये किस में बदलेगा, एंडोस्पर्म में बदलेगा। ठीक है, और बाकी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे एंटीपोडल्स हो गए ये डिजनरेट हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, जो सिनर्जिड थे ये भी डिजनरेट हो जाएंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाएगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये एंडोस्पर्म में बदल जाएंगे, साथ में जो ओव्यूल है सीड में बदल जाएगा, और जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो है, फिर ये एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बना देगा। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की किस तरीके से प्लांट में लाइफ साइकिल चलती है। ये तो है नहीं, कट चुका है सिलेबस से, लेकिन एक बार मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। हैप्लॉन्टिक किसमें होगा, हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होगा कि हैप्लॉइड स्टेज जिसमें गैमेटोफिटिक स्टेज होगी, मैंने पहले ही बता दिया है मोस्ट ऑफ द एल्गा में होगा, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे है एल्गी में, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्गी में क्या होंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होंगे, मिस गैमेटोफिटिक वाला स्टेज आएगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलेंगे, हाँ टेडोफाइट्स में भी देखने को मिलेंगे। इनमें क्या होगा, जो ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स होंगे ना, इनमें क्या होता है हैप्लॉन्टिक भी लाइफ साइकिल आएगी और डिप्लॉन्टिक भी आएगी, मींस स्पोरोफाइट भी आएगा और बोल सकते हैं गैमेटोफाइट भी आएगा। लेकिन जिम्नोएंजियोस्पर्म में क्या होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आएगी, सिर्फ बोल सकते हैं स्पोरोफाइट बनेगा। तो चलिए देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा। यहाँ पे देखिए गैमेटोफाइट मींस गैमेट बने, गैमेटोजेनेसिस सिंगैमी हुई, जाइगोट बना। अब यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड बनाना है हमें, 2n से हैप्लॉइड बनाना है। इसका मतलब है मियोसिस करना पड़ेगा। जब जाइगोट में मियोसिस हो गया, जाइगोटिक मियोसिस जब हो गया, तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बने, यही जर्मिनेट करके फिर से क्या बनाएंगे, फिर से स्ट्रक्चर बना देंगे, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ये किसमें होगा, मोस्ट ऑफ द एल्गी में देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिए कि जितने भी गैमेट होंगे, चाहे हैप्लॉइड प्लांट की बॉडी हो चाहे डिप्लॉइड प्लांट की बॉडी हो, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होंगे। अगर हैप्लॉइड प्लांट की बॉडी होगी तो गैमेट बनाएगा माइटोसिस से, अगर डिप्लॉइड प्लांट की बॉडी होगी गैमेट बनाएगा मियोसिस से। ठीक है, गैमेट हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं हैप्लॉन्टिक में क्या होगा कि हमको जाइगोट के बाद उसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड लाना है, तो हमें मियोसिस करना पड़ेगा, मियोसिस करके स्पोर बना लिए, तो मोस्ट ऑफ द एल्गा में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, क्लैम्नोडोमोनास हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, उसमें होगा। ठीक है, दूसरा देखिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कुछ एल्गी भी यहाँ पे एक्सेप्शन दिखा देते हैं, जैसे कि फ्यूकस की जो लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक है, और जितने भी जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनकी भी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होगी। इसमें देखिए क्या होगा, जो गैमेटोफाइट है गैमेट बना दिए, गैमेटोजेनेसिस हुआ। बात ये कि यहाँ पे 2n है, तो जो गैमेट बनेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस हो रहा है किसमें, गैमेटोफिटिक स्टेज में हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस होगा। इस तरीके से गैमेट बन गए, यहाँ पे सिंगैमी हुआ, फिर जाइगोट बने, फिर स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट में क्या हो गया, फिर मियोसिस हो गया, फिर क्या बना रहे, गैमेटोफाइट। मतलब कि जो स्पोरोफाइट होंगे वो मियोसिस करके क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो मियोसिस हो रहा है किसमें हो रहा है, गैमेटोफिटिक स्टेज में हो रहा है। किसमें देखने को मिल रहा है, फ्यूकस में देखने को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। इसके अलावा जितने भी जिम्नोएंजियोस्पर्म हैं दोनों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। इसमें क्या होता है, आधी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगी, आधी होगी डिप्लॉन्टिक। ठीक है, गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं। जो गैमेटोफ्लाइट है यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड है, गैमेटोजेनेसिस हुआ, सिंगैमी हुआ, जाइगोट भी बन गए, स्पोरोफाइट भी बन गया। इसका मतलब हम लोग जब पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट्स तो वहाँ पे क्या था कि जाइगोट बनने के तुरंत बाद मियोसिस नहीं होता है, वहाँ पे स्पोरोफाइट बन जाते, तो वही स्टेज है स्पोरोफाइट बने। अब स्पोरोफाइट में 3 पार्ट थे, फूड, सेटा, कैप्सूल। फूड जो अटैच था किससे, गैमेटोफाइट वाले प्लांट से अटैच था, सेटा था, और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा था, जो बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, उनमें मियोसिस हो रहा था स्पोरोफाइट के जो कैप्सूल वाले थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मियोसिस होगा कहाँ होगा, स्पोरोफिटिक स्टेज में होगा, या फिर स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोर बनाने के लिए मियोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे स्पोर बनेंगे। तो ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है किसमें देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट। लेकिन याद रखिए जो ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी कैसा है, गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड है। लेकिन टेडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा है, स्पोरोफिटिक है, वो डिप्लॉइड है। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं ये 3 और जगह पे ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज आता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है EPK, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफेनिया, केल्प्स। यहाँ पे दिया गया देखिए कि आप इस लाइन को एकदम भूलिएगा मत, इसको याद करके जरूर जाइएगा, चाहे ये नीट के सिलेबस में हो या ना हो। अगर क्वेश्चन अगर आएगा भी तो ये वाले पार्ट से आएगा। इंटरेस्टिंग, वाइल मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक। ठीक है, ज़्यादा करके जो बोल सकते हैं एल्गी के जो जेनरा हैं वो कैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, बट सम ऑफ देम लाइक एक्टोकार्पस, पॉलीसिफेनिया हो गया, केल्प्स। एल्गी की बात की गई है, एक्टोकार्पस हो गए, केल्प्स हो गए कैसे, ब्राउन एल्गी हैं, पॉलीसिफेनिया क्या है, रेड एल्गी हैं। तो याद रखिएगा कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफेनिया, केल्प्स ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स करते हैं, टेडोफाइट्स करते हैं, उनकी तरह करते हैं ये। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है EPK। ठीक है, EPK से याद करिए, एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफेनिया हो गया, केल्प्स हो गया, EPK से। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करेंगे। बात करेंगे फ्यूकस। फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गी। ये कैसे शो कर रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक स्टेज की कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि 3 यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, पहला क्या है कि जितने भी
मोस्ट ऑफ द अलगा है वो हैप्लॉन्टिक है, ये तो याद रहेगा सबको। लेकिन एक्टोकार्पस पॉलीसिपिनिया केल्प्स मींस ईपी के जो हैं, ठीक है, ये ब्राउन अलगी बीच में रेड अलगी, ये कैसे शो कर रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक जैसे ब्रायोफाइट और टेडोफाइट्स करते हैं। और फ्यूकस जो होते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म करते हैं, ठीक है। और याद ये भी रखिएगा कि जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो याद रखिएगा जो गैमेट होंगे हमेशा हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं समरी में। प्लांट किंगडम इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ठीक है। प्लांट किंगडम के अंदर हमने एल्गी के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा, टेडोफाइट्स के बारे में पढ़ा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थायलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी कैसे होते हैं, ये क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। थायलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स सबस्ट्रम से चिपके हुए होते हैं, ठीक है, सॉइल से। ऑटोट्रॉपिक होंगे, खाना खुद बनाएंगे। लार्जली एक्वेटिक होंगे, मीन्स इनको ज़्यादा करके आप एल्गी को कहाँ देखेंगे, पानी के पास देखेंगे, वाटर के पास देखेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट पोस्ट एंड द टाइप ऑफ स्टोरेज फूड एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस नेमली क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। पिगमेंट के आधार पे किस टाइप की पिगमेंट प्रेजेंट है एल्गी में। दूसरा क्या है, जो टाइप ऑफ स्टोरेज बॉडी, खाना किस स्टोरेज बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्लासेस किए गए हैं किसकी, एल्गी के, जैसे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो गया, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी हो गया, रोडोफाइसी रेड एल्गी हो गया। एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है तो फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे एल्गी, तो वहाँ पे नए थैलेस ग्रो कर जाएंगे। एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे। अगर बात करेंगे जू स्पोर की तो ये मोस्ट कॉमन स्पोर होता है एसेक्सुअल स्पोर में, और कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं जू स्पोर। एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विच में बी सो आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ओगैमी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो गैमेट होंगे आइसोगैमी शो करेंगे, मिस की गैमेट आप बाहर से देख के बता सकते हैं उनका शेप साइज क्या होगा, सेम होगा। एंड आइसोगैमी में क्या होगा, शेप वगैरह सब कुछ डिफरेंट होंगे। और ओगैमस में क्या होगा, जो मेल होगा स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, फीमेल कैसी होंगी, लार्ज होंगी, नॉन मोटाइल होंगी। ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट विच कैन लाइव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो रहते हैं जमीन पे लेकिन पानी की उनकी आस रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि पानी के बिना उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जमीन पे रहकर भी उनको पानी की जरूरत पड़ती है ताकि जो उनके गैमेट्स हैं पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएट देन एल्गी। जो प्लांट बॉडी होगी ब्रायोफाइट्स की थोड़ा सा अच्छे से डिफ्रेंशिएट होगी एल्गी से, ठीक है। इट इस थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रम बाय रॉयजॉइंट, ठीक है। ये भी क्या होंगे, थैलस लाइक होंगे, प्रोस्टेट भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे आप प्लांट्स देखे होंगे, या बोल सकते हैं आप ब्रायोफाइट्स देखे होंगे, तो इरेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये अटैच होते हैं सबस्ट्रम से, किसके थ्रू, राइजॉइट, चाहे यूनिसेल होगा मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है। दे पॉजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनमें क्या होता है, रूट लाइक देखेंगे, लीफ लाइक देखेंगे, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर देखेंगे, बट ये ट्रू लीफ स्टेम नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट एंड मॉसेस। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये लीवरवर्ट और मॉसेस में डिवाइड हो जाते हैं। द प्लांट ऑफ द लीवरवर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज थैलॉइड एंड डॉर्सी वेंट्रल, वेयर एज द मॉसेस हैव अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग द स्पाइरली अरेंज लीफ होता है। जो प्लांट बॉडी हम लीवरवर्ट की बात करते हैं वो जमीन से चिपकी हुई थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। डॉर्सी वेंट्रल होगा, दोनों तरफ आप जब भी उसका थैलस देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा, लेकिन ये जुड़ी होंगी किससे, सब्सटेंस से, रेजॉइड्स की हेल्प से। तो रेजॉइड यहाँ पे कैसा होगा, लीवरवर्ट में यूनिसेलर होगा, एक सेल का बना होगा, ठीक है। और प्लांट बॉडी की अगर हम बात करते हैं किसके अंदर, मॉसेस के अंदर, तो कैसे होंगी, अपराइट होंगी, वो सीधे सीधे खड़े होंगे, सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होगा, वो स्पाइरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। लीफ जैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर लगेगा लेकिन ट्रू लीफ नहीं है वो, ठीक है। वो भी सबस्टेम से अटैच होंगे, किसकी हेल्प से, यहाँ पे बोल सकते हैं रेजॉइड की हेल्प से। इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलेंगी इस रेजॉइड में, और ये कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज द गैमेट प्रोड्यूसिंग इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी होगी ब्रायोफाइट्स की कैसी होगी, गैमेट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी होगी, गैमेटोफाइट। वो कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। इट बियर अ मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनिया, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एंथ्रेडिया होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होते हैं। याद रखिए जो भी सेक्स ऑर्गन होंगे ब्रायोफाइट्स में वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। द मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच प्रोड्यूस मल्टीसेलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोफाइट, ठीक है। जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, ये आगे क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, जब मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट बनने के तुरंत बाद ये लोग क्या, मियोसिस नहीं करते हैं, ठीक है। इनको तो लास्ट में हैप्लॉइड बॉडी बनाना है। हम जाइगोट को जानते हैं कैसा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, लेकिन वो तुरंत मियोसिस नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड बॉडी बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट पे पूरी तरीके से डिपेंड होती है न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है।
शेल्टर के लिए, इनकरेज के लिए, मतलब कि वो वहाँ पे चिपकी रहे। इसके अलावा जो स्पोरोफाइट है, इनके 3 पार्ट होते हैं, फुट, सेटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर कौन बना रहा है, स्पोरोफाइट बना रहा है। ठीक है, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव फॉर्म है गैमेटोफाइट। जब स्पोर गिर जाएंगे, ठीक है, कहाँ से, जो गैमेटोफाइट के कैप्सूल है वहाँ से डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, फिर ये स्पोर जमीन पे गिर के फिर से क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट स्टेज बना लेंगे। ठीक है, इन टेडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर हम टेडोफाइट्स की बात करते हैं तो एक ऐसे प्लांट है, ये बोल सकते हैं सच्चे प्लांट आ गए हैं। इनके पास क्या होता है, ट्रू रूट होंगे, स्टेम होंगे, लीफ होंगे, सब सच्चे सच्चे होंगे। और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी, वो कैसे होती है, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, तो जो रूट भी होगा 2n होगा, स्टेम भी 2n, लीफ भी 2n, सब 2n होंगे, याद रखिएगा। दीज ऑर्गन पॉसेस द वेल डिफरेंशिएट वेस्कुलर टिश्यू। इनके पास पहली बार वेस्कुलर बंडल आया है, वेस्कुलर टिश्यू आया, जिसको हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम आया। ठीक है, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर। जो स्पोरोफाइट होते हैं ये बियर करते हैं स्पोरेंजिया, चाहे मेल स्पोरेंजिया हो गया, फीमेल स्पोरेंजिया हो गया। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ढेर सारे स्पोर्स बनते हैं। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफाइट विच रिक्वायर्ड कूल डैम प्लेस टू ग्रो। जो स्पोर होंगे ये भी जमीन पे जब गिरेंगे तो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, गैमेटोफाइट वाले स्टेज बनाएंगे, गैमेटोफिटिक स्टेज बनाएंगे। वो कहाँ ग्रो करते हैं कि स्पोर गिर के वहीं ग्रो करेंगे जहाँ पे ठंडक होगा, नमी होगी, डैम्प एरिया होगा। ठीक है, वहाँ पे ग्रो करेंगे और क्या बनाएंगे, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम प्यार से प्रोथाइलस बोलते हैं। ठीक है, और ये फ्री लिविंग होगा, मतलब यहाँ पे कोई हम ये नहीं बोल सकते कि स्पोरोफाइट पे डिपेंड है या किसी पे डिपेंड नहीं, ये फ्री है। ठीक है, द गैमेटोफाइट बियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियन आर्चिगोनियम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो ये गैमेटोफाइट होंगे यही बियर करेंगे, इनके पास एक क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा जिसे हम एंथ्रेडिया बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ये गैमेटोफाइट पे ही क्या होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन ही आएंगे, याद रखिएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन दिया जाए कि मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं टेडोफाइट्स में, तो गैमेटोफाइट वाले पे हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे एंथ्रेडिया होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे आर्चिगोनिया होंगे। ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टू आर्चिगोनियम वेयर द जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। ठीक है, जो वाटर होगा इसी की मदद से जो मेल गैमेट्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे, कहाँ जाएंगे, आर्चिगोनियम के पास जाएंगे, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वहाँ जाएंगे, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, जाइगोट बन सके। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे, क्योंकि इनकी जो लाइफ में बोल सकते हैं जो उनकी मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट है। तो ये हैप्लॉइड बॉडी है, जाइगोट भी हैप्लॉइड है, आगे चल के माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। The gymnosperm are the plant in which the ovule are not enclosed by any ovary wall। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ओवल के ऊपर कोई भी ओवरी वॉल नहीं होता, मतलब कि इनके पास नेक्ड सीड पाए जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड रिमेन एक्सपोज एंड देयर फॉर दीज प्लांट आर कॉल्ड नेक्ड सीड प्लांट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी सीड क्या होते हैं, पूरी तरीके से खुले होते हैं, इनके ऊपर कोई भी ओवरी वॉल या बोल सकते फ्रूट वॉल नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको बोलते हैं नेक्ड सीडेड प्लांट बोलते हैं। इसीलिए इनका नाम भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा का मतलब सीड होता है। द जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर विच आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया बोर्न ऑन द स्पोरोफिल। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर करते हैं और साथ में मेगा स्पोर करते हैं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो कहाँ से बन के आते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया से बन के आते हैं। अगर मेगा स्पोर की बात करते हैं तो ये मेगा स्पोरेंजिया से बन के आते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं अपने अपने स्पोरोफिल पे। इसका मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल आर द अरेंज स्पाइरली ऑन द एक्सिस टू फॉर्म मेल एंड फीमेल कोल रेस्पेक्टिवली। जो स्पोरोफिल होंगे ऐसी पत्तियां जहाँ पे क्या निकलेंगे, मेगा स्पोरोफिल निकलेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, स्पाइरली अरेंज्ड हुए हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पे, मेल और फीमेल कोन्स बना रहे हैं। ठीक है, the pollen grain germinate and the pollen tube released to the male gamete into the ovule where it fuse with the egg into the archigonia। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म की कहानी है। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में भी क्या बनता है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन कुछ चीज़ें समरी में छिपी हुई थी, तो समरी भी पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखा गया है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं। इसी पॉलन ट्यूब में ही क्या होते हैं, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ जाते हैं, ये जाएंगे आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनियम के पास जाएंगे जिसके पास क्या है, एग सेल है। ठीक है, मान लीजिए आर्चिगोनियम है, इसके पास एग सेल है। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब, पॉलन आए, पॉलन ट्यूब इस तरीके से निकला और यहाँ पे मेल गैमेट कहाँ आ गए, आर्चिगोनियम के माउथ के पास आ गए, जहाँ पे बोल सकते हैं एक सेल या फिर ओबिल प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा जिम्नोस्पर्म में। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड द ओविल इनटू सीड। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद क्या होगा, जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल होंगे वो किस में बदल जाएंगे, सीड में। बेचारे कैसे हैं ये, नेक्ड सीड हैं, क्योंकि इनके पास कोई फ्रूट नहीं है, कोई फ्रूट की बॉल नहीं है, ओवरी नहीं है, तो फ्रूट कैसे बनेंगे, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द मेल सेक्स ऑर्गन स्टैमेन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल होता आर बोर्न इन फ्लावर। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन है स्टैमेन, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है, पिस्टिल या फिर कार्पेल है, किसमें बॉर्न होते हैं, फ्लावर के अंदर बॉर्न होते हैं, ठीक है। ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एंथर। अगर स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होगा, सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर जो फिलामेंट है उसके ऊपर क्या होंगे, यहाँ पे बाइलोब स्ट्रक्चर होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे, ठीक है। द एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट आफ्टर मियोसिस। जो एंथर होगा वो क्या बनाएगा, बोल सकते हैं पोलन ग्रेन बनाएगा, या फिर मेल गैमेटोफाइट लिख दिया है, ये बनाएगा मियोसिस के बाद। कहाँ बन रहा है, एंथर में बन रहा, और पोलन ग्रेन को सीधे बोल दिया क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग वन ऑन मेनी ओव्यूल, ठीक है। जो पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, आगे क्या होंगे, बोल सकते हैं यहाँ पे स्टिग्मा होगा, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर एक है, एक से ढेर सारे ज्यादा क्या हो सकते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। विद इन द ओव्यूल इज द फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक विच कंटेन द एग सेल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बोल दिया कि एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एग सेल होगा। द पोलन ट्यूब इंटर्ड द एम्ब्रियो सैक वेयर द 2 मेल गैमेट आर डिस्चार्ज। जो पोलन ट्यूब होगा इंटर करेंगे एम्ब्रियो सैक के पास, जहाँ पे 2 मेल गैमेट क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। द 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल सिंगैमी होगा, अदर फ्यूजन विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होगा। दिस फिनोमिना ऑफ द 2 फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो मेल गैमेट होंगे 2 होंगे, ठीक है, और एक मेल गैमेट क्या करेगा, जाके फ्यूजन करेगा, या फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, सिंगैमी करेगा, किसके साथ, एक्सेल के साथ, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। दूसरा वाला जो मेल गैमेट होगा किसके पास जाके फ्यूजन करेगा, जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है उनके साथ जाके फ्यूजन करेगा, जिससे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के फ्यूजन हो रहे हैं, एक सिंगैमी हो रहा है जहाँ पे एक मेल गैमेट किसके साथ जाके फ्यूज कर रहा है, एक्सेल के साथ कर रहा है। दूसरा मेल गैमेट जाके किसके साथ फ्यूजन कर रहा है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कर रहा है, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। तो दोनों ही 2 फ्यूजन होने के कारण इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और ये किसमें हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन, ठीक है। एंजियोस्पर्म को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन का मतलब ये सीड को तोड़ेंगे 2 कोटिलीडन दिखेगा, अगर लीफ देखेंगे तो रेटिकुलेट वेरिएशन होगा, मींस वेन्स वगैरह खूब इस तरीके से जालों में स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनके फ्लावर को देखेंगे तो उसमें क्या होंगे, टेंट्रामेरस हो सकते हैं या पेंटामेरस हो सकते हैं, 4 या 5 के होल होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोनोकोटिलीडन की, सीड देखेंगे तो एक ही कोटिलीडन होगा, लीफ देखेंगे तो इसमें क्या होगा, पैरेलल वेरिएशन देखने को मिलेगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। इसके साथ साथ इनके जो फ्लावर होंगे मोनोकोटिलीडन के, वो कैसे होंगे, ट्राइमेरस होंगे, ठीक है। जो बोल सकते हैं कैलिक्स से, सिपल से बने हुए तो 3 होंगे, ठीक है, करोला होंगे, 3 पेटल्स होंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है। कोई भी अगर बोल सकते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है तो उसके जीवन में 2 फेज आएंगे। पहला क्या होगा, गैमेट प्रोड्यूस करने वाले जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट बोलेंगे। जो स्पोर प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर होंगे डिप्लॉइड होंगे, उसे बोलेंगे स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है। हाउएवर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ग्रुप एज वेल एज द इंडिविजुअल मे बी सो डिफरेंट पैटर्न ऑफ द लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड इंटरमीडिएट, जिसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं, ठीक है। इसी कारण की वजह से जो डिफरेंट प्लांट के ग्रुप है, या फिर डिफरेंट प्लांट के इंडिविजुअल भी खुद अपने लाइफ साइकिल, जो भी उनके जीवन की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक हो सकती है, डिप्लॉन्टिक हो सकती है, इंटरमीडिएट या हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकती है। मोस्ट ऑफ द एल्गा की बात करेंगे, हैप्लॉन्टिक होंगे उनकी लाइफ साइकिल, ठीक है। कुछ एल्गी के एक्सेप्शन है, जैसे कि डिप्लॉन्टिक की बात करेंगे, जितने भी जिम्नोस्पर्म होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे, वो कैसे होंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। लेकिन एक एल्गी है जिसका नाम फ्यूकस है, वो भी क्या करेगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो अपना शो करेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट की बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ब्रायोफाइट्स का, टेडोफाइट्स का। इसके अलावा 3 एल्गी है जिसका शॉर्ट ट्रिक है EPK, ठीक है। E फॉर एक्टोकार्पस, ब्राउन एल्गी है, P फॉर पॉलीसिफोनिया, रेड एल्गी है, K फॉर कैप्स, ये भी क्या है, ब्राउन एल्गी। ये तीनों भी क्या शो करेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर एंड हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को देखिए। क्लैम्नोडोमोनास क्या है, एल्गी है, ठीक है। साइकस क्या है, ये साइकस जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पे जाएगा। सिनेजेरिया क्या है, ये तो वो है टेडोफाइट्स है ना, तो तुरंत टेडोफाइट्स के पास जाओ। स्फेगनम क्या है, स्फेगनम और सिनेजेरिया में हो सकता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, मॉस है या फिर बोल सकते हैं ब्रायोफाइट्स है। आगे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। अगर आपके पास नई NCERT तो अपने NCERT से पढ़िए, नहीं है तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।